कैसे फोन पर रोमांटिक बने। अपने प्यार से अलग होना है। आप मीलों दूर से भी रोमांटिक हो सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि अगर आप साथ नहीं हैं, तब भी अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए किस तरह फोन पर रोमांटिक बातें की जाएं और किस तरह फ्लर्ट करने वाले टेक्स्ट भेजे जाएं। स्टेप 1। रोमांटिक बातें करना। 1। अपने पार्टनर को बताइए कि आपको क्या पसंद है। पार्टनर से फोन पर रोमांस करना चाहते हैं। उनकी तारीफ करिए। उन्हें बताइए कि उनकी याद आती ही रहती है, किसी ऐसी चीज को लेकर जो आपको खास तौर पर पसंद हो। किसी ऐसी चीज को लेकर अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दीजिए जो उनमें खास हो। उनके व्यक्तित्व पर कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कहिए, मुझे तुमसे बातें करना बहुत पसंद आता है। तुम हमेशा मुझे हंसा देती हो। उनके रूप रंग की प्रशंसा करिए। कहिए, तुम्हारी आंखों के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। तुम्हारी याद आती है। उनके टैलेंट्स की प्रशंसा करिए। कहिए, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह चूमती हो, मुझे इस समय पागलपन का दौरा पड़ रहा है कि मैं अभी वह नहीं कर सकता। 2। आप जिन डेट्स पर जाएंगे उनकी योजना बनाइए। अगर आप अभी साथ नहीं भी रह सकते हैं, तब कम से कम जब आप भविष्य में साथ होंगे तब क्या करेंगे, इसकी योजना तो बना ही सकते हैं। आप चाहे एग्जॉटिक या स्थानीय जिन डेट्स पर जाना चाहेंगे उनकी बातें करिए। अपनी कल्पना की छुट्टियों को साथ बिताने की योजना बनाएं और अपनी कल्पना की उड़ान को दूर तक जाने दीजिए। अगर आप कहीं भी जा सकते हो तब आप कहाँ जाएंगे? सागर तट पर, क्रूज पर, पहाड़ों पर। एक योजना बना डालिए। इसके साथ ही सामान्य दिनों की डेट्स की योजना भी बना डालिए। इस बारे में बातें करिए कि आप कैसे पड़ोस के रेस्टोरेंट में काउच पर गले में बाहें डालकर बैठना चाहते हैं। बस अपने एक साथ जीवन की बातें करिए। सेक्सुअल तनाव बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप आज रात में इसके बाद क्या करेंगे उसकी बात करिए। अपनी प्रेमिका को बताइए कि आज रात आप क्या करने वाले हैं, विस्तार से। 3। साथ बिताए हुए अच्छे समय की बातें करिए। टेलीफोन पर क्वालिटी समय साथ बिताने का अच्छा तरीका है कि पुरानी बातों को याद किया जाए। आप पहले जिन शानदार डेट्स पर गए थे या आपने एक साथ जो मजेदार बढ़िया काम किए थे उनकी बातें करिए। जब आप पहली बार मिले थे या अपने पार्टनर की जिस पहली चीज पर आपका ध्यान गया था उसकी बातें करिए। एक दूसरे से अपने संबंध के शुरू के दिनों की बातें याद करना हमेशा ही अच्छा होता है। सेक्सुअल तनाव के निर्माण करने का कोई और बढ़िया तरीका। आपने कुछ रात पहले जो किया था उसकी याद करिए। अपने पार्टनर को बताइए उसने कितने विलक्षण काम किए थे और आपको यकीन है कि फिर से उसका मौका मिलेगा। 4। एक साथ कल्पना करिए। कभी कभी फोन उन बातों को करने का एक सुअवसर होता है जिनके बारे में किसी और से बात करने में अजीब लगता है। अगर आप फोन पर गपशप कर रहे हों, तब अपने सेक्स जीवन के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें भी आसानी से कर सकते हैं। उन चीजों की बातें करिए जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं और किन चीजों से आप उत्तेजित हो जाते हैं। अगर आप अभी तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं या चाहे हों तब भी, फोन सेक्स करना साथ साथ एक्सप्लोर करने का एक और आउटलेट है। 5। नियमित फोन डेट्स तय करिए। अगर आपको नियमित रूप से अलग रहना ही है, तब किसी निश्चित समय पर नियमित फोन डेट करना एक बढ़िया विचार है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपके पास ऐसा क्वालिटी टाइम है जिसे आप साथ बिता रहे हैं। प्रतिदिन आधा या 1 घंटा निकालिए ताकि आप एक दूसरे के दिन के बारे में बात कर सकें, भविष्य की बातें कर सकें और बातें करने में साथ साथ समय बिता सकें। हो सकता है कि आप प्रतिदिन बातें करना चाहें या शायद नहीं करना चाहें। अगर आपको लंबे समय के लिए अलग रहना हो तब अपने पार्टनर से सलाह करिए कि आप दोनों को फोन पर कितनी बातें करने की जरूरत है। 6। फोन पर साथ साथ कुछ करिए। फोन डेट बिताने का एक बढ़िया तरीका यह है कि फोन पर आपस में बातें करते हुए एक ही गतिविधि करने की योजना बनाई जाए। किसी ऐसी मजेदार और आसान गतिविधि की योजना बनाइए जो आप घर ही में कर सकें और स्पीकर फोन पर बातें भी करते रह सकें। यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आप साथ साथ हैं, चाहे आप नहीं भी हों। अपने मनपसंद टीवी शो का एक ही एपिसोड या कोई बड़ा गेम देखिए और फोन पर उसकी बातें करिए।
अपनी मनपसंद मूवी लगाकर साथ देखिए। चाहे आपको अधिकांश समय चुप ही क्यों न रहना हो, यह लगभग ऐसा होगा जैसे कि आप एक साथ हैं। एक ही समय पर साथ साथ एक ही रेसिपी बनाने का प्रयास करिए। वह करते समय एक दूसरे से बातें करते रहिए और अपनी सफलताओं और असफलताओं पर साथ साथ हंसिए। जब आप कर चुके तब एक दूसरे को अंतिम परिणाम की तस्वीरें भेजिए और देखिए कि किसने उसे बेहतर बनाया है। अगर आप कर सके तब स्काइप या वीडियो चैट से यह और भी बेहतर हो जाता है। चाहे आप कुछ नहीं भी कह रहे होंगे, यह करीब करीब ऐसा होगा जैसे कि आप कमरे में एक साथ हैं। 7. बस फोन पर एक साथ रहिए, चाहे बातें करने को कुछ भी नहीं हो, बस पार्टनर के साथ लाइन पर रहना मात्र ही एक रोमांटिक संकेत है। मीलों दूर होने पर भी, चाहे बीच बीच में बहुत खामोशी ही क्यों न हो, यह जानना कि आप दोनों साथ हैं, बहुत आरामदेह और रोमांटिक होता है। नींद में डूब जाने से पहले बात करिए और फोन को अपनी तकिया पर रखिए। अगर आप बहुत सा समय केवल एक दूसरे की सांसों को सुनने में लगाने वाले हैं, तब यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप एक ही नेटवर्क पर हैं। यह एक रोमांटिक संकेत हो सकता है, या पैसे और मिनटों की भयंकर बर्बादी। स्टेप 2. रोमांटिक टेक्स्ट्स भेजना। 1. अपने पार्टनर को पता लगने दीजिए कि पूरे दिन आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपको अलग ही रहना है और वास्तव में फोन पर बातें नहीं कर सकते हैं, तब एक छोटा सा संदेश आपके बारे में सोच रहा हूँ भेजना पार्टनर को यह याद दिलाने को काफी है कि आपको उसकी परवाह है। ये ऐसे कुछ रोमांटिक टेक्स्ट्स हैं जो आप दिन भर में भेज सकते हैं। आज सुबह तुम बहुत सुंदर लगी। तुम्हें अपने विचार से निकाल ही नहीं पाता। बाद में तुमसे मिलने को बेचैन हूँ। मिनट गिन रहा हूँ। काम पर साथी अपनी बिल्लियों की बातें करते रहते हैं। तुम्हारी याद आ रही है। पूरे दिन कल रात के बारे में सोचता रहा। फिर से वही सब करने को बेचैन हूँ। 2. दिन भर अपने पार्टनर को प्रेरित करते रहिए। अगर आपको पता हो कि आपके पार्टनर का स्कूल या काम पर कठिन दिन बीतने वाला है, तब उन्हें पूरे दिन प्रेरित करते रहिए। इससे आपके पार्टनर को यह याद रखने में मदद मिलती है कि आप उनके साथ हैं और आप उनकी परवाह करते हैं। इस प्रकार के टेक्स्ट से दिखाइए कि आप मददगार हैं। तुम बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाओगी, मुझे बस पता है। शुभकामनाएं। टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे घर आने में केवल 3 घंटे बाकी हैं। शुक्रवार आ ही रहा है। आप कर सकती हैं। 3. चीजें कैसी चल रही हैं इस बारे में एक दूसरे को अपडेट करते रहिए। जब आप पूरे दिन अलग रहते हैं, तब सदैव ही यह जानना अच्छा होता है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। अपडेट्स मांगिए कि वे क्या कर रहे हैं, और उचित संख्या में टेक्स्ट मैसेजेस से अपने पार्टनर को पता लगने दीजिए कि आपका दिन कैसा जा रहा है। बस एक दूसरे को ताज़ी जानकारी देते रहिए। अभी अपना निबंध पूरा किया है। याइक्स, कम से कम हो तो गया। तुमसे आज रात में मिलकर मजे करने को बेचैन हूँ। आज कैंपस में बहुत सुंदर दिन है। फूल, चिड़िया, काश इसे देखने के लिए तुम यहाँ होती। मुझे काम करना है और जिम ने अंतिम डोनट खा लिया है और आखिरी कॉफी पी ली है और मैं अब बस बज़फीड देख रहा हूँ और समय बर्बाद कर रहा हूँ। आप क्या कर रही हैं? आज ट्रेन में सभी लोग उदास लग रहे हैं। सोमवार, आपका कैसा चल रहा है? 4. चलते फिरते डेट की योजना बनाइए। जब आप कहीं बाहर हों और आपके मन में डेट का विचार आए, तब जल्दी से अपने पार्टनर को एक टेक्स्ट भेजिए और देखिए कि वो क्या वो साथ दे सकेंगी। यह किसी ऐसे के साथ डेट के लिए ठीक है जिसके साथ आप पहले भी डेट्स पर जा चुके हों, पहली डेट के लिए नहीं। यह एक दूसरे से संपर्क करने और योजना बनाने का एक आसान और फुर्तीला तरीका है। जब तुम काम से घर वापस आओगी, मैं पिज्जा लेकर आऊंगा। मैं बाद में चौक पहुंचूंगा। मुझसे हमारे स्पॉट पर मिलो। मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा है। बाद के लिए मेरा विचार है मैं, थोड़ी वाइन, एक अंधेरा कमरा, और साजन सिनेमा में मैंने प्यार किया। हाँ, बहुत सुंदर दिन है। चलो पार्क में मिलते हैं और टहलने चलते हैं। 5. तस्वीरें भेजिए। अगर आप अच्छे लग रहे हों, तब अपने पार्टनर को अपनी तस्वीर भेजिए और उनकी लार टपकने दीजिए।
अगर आपको रास्ते में कुछ मजेदार चीज दिखे, उसकी तस्वीर अपने पार्टनर को भेजिए और उन्हें भी हंसने का मौका दीजिए। तस्वीरें भेजना बिना बहुत काम किए टच में रहने का एक मजेदार, आसान और फुर्तीला तरीका हो सकता है। तस्वीरों वाले जो संदेश अश्लील हों उन्हें भेजने में सावधानी बरतिए। सुनिश्चित कर लीजिए आप जिस व्यक्ति को तस्वीरें भेज रहे हैं उसे जानते हों और उस पर विश्वास करते हों, और ध्यान रहे कि अकारण नंगी तस्वीरें भेजना कभी भी रोमांटिक नहीं होता है और यह खतरनाक भी हो सकता है। 6. टेक्स्ट संयम से भेजिए। दिन में कुछ टेक्स्ट्स भेजना तो बढ़िया हो सकता है, मगर यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने वास्तविक जीवन में करने के लिए भी कुछ बातें बचा कर रखी हों। अगर आप सारी बातें टेक्स्ट पर ही बता देंगे तब आपकी डेट्स कुछ नीरस सी हो जाएंगी। कुछ लोगों को दिन भर में सैकड़ों टेक्स्ट मैसेज भेजने में मजा आता है, जबकि दूसरे इस लगातार संपर्क से चिढ़ जाते हैं। हर संबंध अलग प्रकार का होगा, और सीमा तय करने के लिए पता कर लीजिए कि आपके पार्टनर को कितने टेक्स्ट भेजने तक ठीक लगेगा। एक दूसरे को चिढ़ाइए मत।